अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। मैं सैयद तलत हुसैन आज एक हॉट टॉपिक के साथ आपके पास मौजूद हूँ। आज का अंडर डिस्कशन है कि व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी हमारी लाइफ में क्या डिफरेंस लेकर आएगी। आया हम व्हाट्सएप के साथ कंटिन्यू कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। मुख्तलिफ़ IT प्रोफेशनल्स, मुख्तलिफ़ लोग, मुख्तलिफ़ तज्ज़िया निगार अपनी अपनी जो है वो थाट्स इस पे पेश कर रहे हैं। वो सारे काबिल एहतराम हैं। हर शख्स की रिसर्च अपनी है, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जिस पे वो बात कर रहा है। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी की बात करें तो हम पहले देख लेते हैं कि जनाब प्राइवेसी हम किसको कहते हैं। नॉर्मली अगर बात की जाए प्राइवेसी की तो हम कहते हैं प्राइवेसी हमारे पास वो चीज़ है जो कि पब्लिक ना हो। ऐसी चीज़ जो मैं किसी के साथ शेयर करना चाहूँ तो करूँ, अदरवाइज़ ना करूँ। तो यहाँ पर आज तक की जो प्राइवेसी पॉलिसी व्हाट्सएप की थी तो मैं उसमें था कि जनाब मुझे जो चीज़ मैं शेयर करना चाहता था वो शेयर होती थी, अदरवाइज़ नहीं होती थी। और ये प्राइवेसी की एक जनरलाइज्ड डेफिनेशन है जिसमें हम बात करते हैं कि प्राइवेसी स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम पब्लिक स्क्रूटनी फ्रॉम हैविंग योर सीक्रेट्स और पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर। You can keep all of your things away from the eye of others or to whom you don't want to share. आप खाली जिसके साथ शेयर करना चाहते हैं उसके साथ करेंगे, जिसके साथ नहीं करना चाहते हैं उसके साथ नहीं करेंगे। दिस इज़ व्हाट मीन बाय प्राइवेसी। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जनाब वो कौन सी चीज़ें हैं जो प्राइवेसी में जो आपके पास आती हैं या नहीं आती। व्हाट्सएप में देखें, याद रखिए कि इस IT वर्ल्ड के अंदर से डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जब बात करते हैं तो प्राइवेसी की डेफिनेशन लिटिल बिट रिवाइज्ड हो गई है, या कह लें कि हर किसी की प्राइवेसी की डेफिनेशन रिवाइज्ड हो गई है। हर शख्स की प्राइवेसी जो है वो डिफरेंट हो गई है। कोई कॉन्टेक्ट्स में अपनी DPs को सबके लिए ऑन रखना चाहता है, कोई कॉन्टेक्ट्स में अपनी DP को सिर्फ अपने कॉन्टेक्ट्स के लिए रखना चाहता है, कोई किसी के लिए नहीं रखना चाहता, सिर्फ अपने लिए रखना चाहता है। तो हर किसी की प्राइवेसी पॉलिसी अपनी है। हर बंदा अपनी प्राइवेसी को अपने लिहाज से उस सेंसिटिवली मॉनिटर करता है, चेक करता है, उसके बाद उसको लगाता है। क्योंकि प्राइवेसी उसकी अपनी है तो मीन्स वो अपने लिहाज से उस प्राइवेसी को लेके चलना चाहता है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ फ़ीचर्स हैं प्राइवेसी के, कुछ जो इंटैक्ट होने जा रही हैं व्हाट्सएप के साथ। वो प्राइवेसी पॉलिसी मेरी कंप्रोमाइज़ हो रही है उस प्राइवेसी में या नहीं हो रही है, मैं इस चीज़ को मॉनिटर करूँगा। मैं देखूँगा कि वो जो एट्रीब्यूट्स, वो जो पॉइंट्स हैं, वो जो डिमांड्स उसने प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर रखी हैं, आया वो पॉलिसी की जो डिमांड्स हैं वो सबके साथ तो जो हैपन हैज़र्ड क्रिएट कर रहे हैं, जो सबके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जो सबके जहन में पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। कुछ लिटिल बिट कंफ्यूज नहीं है, कुछ बिल्कुल रिलैक्स हैं, कहते हैं नहीं नो वरीज़, कोई मसला नहीं है। ठीक है, उनकी प्राइवेसी पॉलिसी अपनी हो सकती है, वो चाहते हैं कि जनाब शेयर हो जाए तो नो वरीज़, नो प्रॉब्लम। और ऑब्वियसली हर बंदे के साथ फिर मैं वो बात करूँगा कि प्राइवेसी उसकी अपनी है, वो शेयर करना चाहता है तो करे और नहीं करना चाहता तो ना करे। मेरा काम है मैं आपको बता सकूँ कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जो जिस पे हम एग्री करने जा रहे हैं और व्हाट्सएप वो हमसे डिमांड कर रहा है कि ये चीज़ें। अच्छी बात यह है कि ये सारी चीज़ें इंटैक्ट की गई हैं और बताई गई हैं कि जनाब हम ये चीज़ करने जा रहे हैं। तो इसमें आप एग्री करते हैं नहीं करते हैं। कुछ चीज़ें आप इस प्राइवेसी पॉलिसी में पहले से उसके साथ कमिटेड हैं व्हाट्सएप के साथ और आप वो शेयर करते हैं, और आज वो आपसे जो डिटेल प्राइवेसी आपकी चाह रहा है उसमें भी वो आपसे परमिशन ले रहा है कि आप चाहते हैं अपनी प्राइवेसी शेयर करना तो वेल एंड गुड। अगर नहीं चाहते तो फैब में आप जो है वो इस ऐप को मज़ीद कंटिन्यू नहीं कर सकते। आपके पास दूसरी ऐप्स मौजूद हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे। व्हाट्सएप की प्रीवियस पॉलिसी क्या कहती है जनाब। व्हाट्सएप की प्रीवियस पॉलिसी जो आपके पास आपके व्हाट्सएप में मौजूद है, या कि करंट पॉलिसी अगर अभी तक आपने एग्रीमेंट नहीं किया, या आने वाली पॉलिसीज़ जो उनकी हैं उनसे पहले की जो पॉलिसी है वो ये है कि व्हाट्सएप सिक्योर योर कन्वर्सेशन with end-to-end encryption. This means your messages, calls and status updates stay between you and the people you choose. No even WhatsApp can read or listen to them. इस पर आप क्लिक करेंगे तो मज़ीद आप जो है उसकी डिटेल्स को देख सकते हैं। तो अब तक की पॉलिसी इनकी जो व्हाट्सएप की थी वो ये थी, ना आपकी कोई स्टेटस को, ना आपके कोई मैसेजेस को, ना आपकी कॉल्स को कोई सुनेगा। सिर्फ ये व्हाट्सएप से क्या ना एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, और ये आपसे उससे ही कंसर्न है जिसके साथ आप ये चीज़ शेयर कर रहे हैं। अब तक की पॉलिसी ये थी। नई पॉलिसी क्या कहती है जनाब, वो नई पॉलिसी उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हमारे पास अभी नज़र आएंगे, हमें डिमांड्स उसकी नज़र आएंगी। इस तरह का एक मैसेज आपके पास या तो आ चुका होगा, या आने वाला होगा, या मुस्तकिल आ रहा होगा, जिसको आप फॉरगो कर रहे होंगे, नॉट नाउ पे क्लिक कर रहे होंगे, यहाँ पर आप आके नॉट नाउ पे क्लिक कर रहे होंगे, या इसको आप क्रॉस कर रहे होंगे और मिस्टेकनली या इंटेंशनली आपने उसको एग्री पे क्लिक कर दिया होगा। तो वो कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो फैब में, जो 8 फैब से जो इम्प्लीमेंट होने जा रही हैं, उसको भी देखते हैं।
व्हाट्सएप कहता है जनाब हमारे पास अब जब जो डिमांड्स हैं हमारी वो ये हैं, याद रखें कि लाजिमत डिजिटल वर्ल्ड है, बगैर पैसे के, बगैर जो है मोनेटाइजेशन के व्हाट्सएप भी मोनेटाइज हो रहा है। बेसिकली मोनेटाइज से मतलब ये है वो कमाना चाहता है व्हाट्सएप से। 2 बिलियन, मोर देन 2 बिलियन यूज़र्स का होना इट्स नॉट अ ईजी टास्क, बहुत बड़ा इनका समझ लें कि एक प्लेटफॉर्म है। और 2 बिलियन की बात करें तो हम कहते हैं कि जब व्हाट्सएप जब सेल हुआ था तो एप्लीकेशन के प्राइस अलग थे और यूज़र्स के प्राइस अलग थे। यूज़र्स का बाकायदा पे किया गया था कि जनाब ये यूज़र के चार्ज, इतने यूज़र्स हैं हम इसके इतना चार्ज करेंगे, तो वो उसका पे किया गया। तो आज वो पे जो किया गया था उसको वसूल करने का टाइम है। अब उसमें वो क्या क्या चीज़ें आपसे जो है वो एक्वायर कर रहा है कि जनाब मैं आपकी इन चीज़ों को अप्रोच करूँगा। मैं फिर कहूँगा कि ये सारी की सारी प्राइवेसी की चीज़ें हैं, ये हो सकता है किसी के लिए मैटर ना करती हूँ, लेकिन किसी के लिए मैटर करती हूँ। जिसके लिए मैटर नहीं करती वो इसको जो है वो लाजिमत एग्री कर ले, नो वरीज एट ऑल। और जिसके लिए मैटर करती हैं वो ठीक है, वो इसको फिर इसके अलावा बहुत सारी ऐप्स हैं, आप उनकी तरफ जा सकते हैं। हम बात करते हैं लोकेशन डेटा। हमारे पास हमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है लोकेशन। हम अपनी लोकेशन, किस लोकेशन पे बैठे हुए हैं हम, वो कौन से जगह पर रहते हैं, कहाँ रहते हैं, किस जगह पर रहते हैं, ये सारी चीज़ें जो है लोकेशन में आती हैं। आप कहाँ कहाँ मूव करते हैं, यानी मूव करने से लेके रेजिडेंस तक आपकी जो है आपकी यानी कंप्लीट मूवमेंट आपकी जो है वो मॉनिटर की जाएगी। यानी आप कहाँ अब्रॉड जाते हैं, आप नहीं जाते हैं, आप मुस्तकिल ट्रैवलिंग में रहते हैं, आप किसी एक स्टेशन पे रहते हैं। अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो आप एक स्टेशन पे रहते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो एक सर्टेन प्लेटफॉर्म में आपका जो है वो जो है सिनेरियो में आपका जो है इन एंड आउट है। आपका अगर बिजनेसमैन है तो आप ओवरसीज़ जाते हैं, कहाँ कहाँ विज़िट करते हैं, तो आप पूरी लोकेशन हिस्ट्री आपकी जो है वो एक मॉनिटर की जाएगी। फिर एक बात आती है आईपी एड्रेस की। और आईपी एड्रेस की अगर मैं बात करूं तो लोग इस पर मुख्तलिफ बहस कर रहे हैं कि सर पाकिस्तान के अंदर या एशियन कंट्रीज़ में डायनेमिक आईपीज़ इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, डायनेमिक आईपी इस्तेमाल की जाती हैं, बट वी आर लीस्ट कंसर्न अबाउट अ डायनेमिक एंड स्टैटिक आईपी। हमें यहाँ पर इससे कंसर्न नहीं है। लेकिन याद रखें आईपी एड्रेस की जब बात की जाए तो फॉर टाइम बीइंग मैं मान लेता हूँ डायनेमिक आईपी है, ओके। उसके साथ वो क्या चीज़ ले रहा है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपका सर्विस प्रोवाइडर कौन है, जिससे आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, जिसका आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, और कितने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आप यूज़ करते हैं। ऑफिस में जाते हैं तो आपका आईएसपी कौन होता है, अब घर पे आते हैं तो आपका आईएसपी कौन सा होता है, मोबाइल पे आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो किसका होता है, 4G 4G जोंग फलाना, जितनी भी डिवाइसेस आप इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट की, सारे सर्विस प्रोवाइडर की हिस्ट्री वो अपने पास रखेगा। अगली बात, कॉन्टैक्ट नंबर एज यूजुअल वो तो है ही ऑलरेडी, आपने उसके ज़रिए तो अपना अकाउंट बनाया हुआ है, तो ये तो ऑलरेडी उनके पास मौजूद है। इसके ज़रिए आपका अकाउंट बना हुआ है, ये तो हिस्ट्री आपकी उनके पास गई हुई है। फिर मोबाइल नेटवर्क आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल नेटवर्क से क्यों क्या मुराद है। देखें, इसने अगर एक एक चीज़ पिन पॉइंट करके आपसे मांगी है तो इसके पीछे बड़े कॉजेज़ हैं, इसके पीछे बड़े राज हैं, समझ लें एक तरीके से। वो क्या है, हम कहें कि नहीं ये हमारे लिए क्या मसला है, मोबाइल नेटवर्क का क्या इशू है, हम क्यों रखें इसको, ठीक है ले रहा है तो ले ले, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन मोबाइल नेटवर्क की बात करूं तो कौन कौन से फीचर्स आपको दिए जाते हैं, कौन से पैकेजेस दिए जाते हैं आपको, वो मोबाइल नेटवर्क क्या सर्विसेज दे रहा है, उसकी कवरेज किस किस जगह पर है, पूरे मुल्क में कहाँ कहाँ उसकी कवरेज है, कहाँ उसका नेटवर्क कम आता है, क्योंकि सिग्नल स्ट्रेंथ भी देख रहा है वो ये भी मॉनिटर करेगा। जनाब जोंग का नेटवर्क बड़ा है वो मॉनिटर करेगा, मोबिलिंग का नेटवर्क बड़ा है वो मॉनिटर करेगा, यूफोन कहाँ कहाँ सर्विसेज देता है, कौन कौन से सिटीज़ में इसकी सर्विसेज आती हैं, कहाँ कहाँ नहीं आती, कहाँ टेलीनॉर काम कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है। तो ये आपकी सिग्नल स्ट्रेंथ के साथ जब मोबाइल नेटवर्क कंबाइंड होगा तो ये पूरी एक हिस्ट्री बनाएगा और ये बताएगा जनाब फ़लाँ नेटवर्क पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग है, उसकी सर्विसेज कहाँ मिलती हैं, कहाँ नहीं मिलती, कहाँ किसकी सिम चलेगी, कहाँ किसकी सिम नहीं चलेगी। ये सारी एनालिसिस बेसिकली वो आपके मोबाइल से इकट्ठा कर रहा है। उसके बाद एक बड़ी चीज़ आती है IMEI। बेसिकली जैसे आपकी फिंगरप्रिंट्स आपकी आइडेंटिटी है, आपकी बायोमेट्रिक आपकी आइडेंटिटी है, इसी तरह आपके मोबाइल की आइडेंटिटी जो है वो क्या है, IMEI नंबर, जैसे दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर। ये वो नंबर होता है जो कि कभी चेंज नहीं होता है, यानी समझ लें ये इसका बर्थ मार्क है, ये वो समझ लें ये हर मोबाइल का हर डिवाइस का अलग होता है, सेपरेट होता है, यूनिक होता है। अब मैं आपसे एक सिंपल सी सवाल करता हूँ, यहाँ पर मैं एक बात सवाल छोड़ गया था कि डायनेमिक आईपी है। अगर मैं किसी सिस्टम का डायनेमिक आईपी मान लिया, डायनेमिक आईपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नेटवर्क और IMEI नंबर, ये तमाम चीज़ें हासिल कर लेता हूँ और उसका लोकेशन डेटा, ये सारी चीज़ें अगर मैंने कंबाइंड हासिल कर ली तो व्हाट द अदर थिंग इज़ लेफ्ट। आप तो पिन पॉइंट लोकेशन पे आ गए ना, मतलब ये कि आपने तो उसको ऐसे पिन पॉइंट मार्क कर लिया जैसे आप किसी भी एक पत्थर को, कंकर को पड़े हुए मॉनिटर कर लेते हैं।
इस तरह से आप किसी को मॉनिटर कर सकते हैं। तो इसमें डायनेमिक आईपी तो अब ख़त्म हो गई, बात ही ख़त्म हो गई। वन द थिंग इज़ रिटन ओवर हेयर IMEI नंबर। जब IMEI नंबर आपने अप्रोच कर लिया, कॉन्टैक्ट नंबर अप्रोच कर लिया, इंटर सर्विस प्रोवाइडर अप्रोच कर लिया, लोकेशन ट्रेस कर ली, देयर इज़ नथिंग इज़ लेफ्ट। अच्छा मैं बताऊँ एक कॉज और भी, IMEI नंबर क्यों मांग रहे हैं भाई, इसका सबसे बड़ा रीज़न बताऊँ आपको मैं क्या है। पॉसिबल चांसेस हैं। देखें, कल मैं ये कह सकता हूँ दिस कॉन्टैक्ट नंबर इज़ ब्लॉक्ड, ठीक है, इस कॉन्टैक्ट नंबर से एडमिन में जो है वो सर्विसेज अच्छी नहीं दी जाती, इस नंबर से जो है वो कोई वल्गर कोई कमेंट्स पास किए जाते हैं, इस नंबर से जो है वो हमारे पास जो है वो कोई और कंपेन चलाई जाती है, इसलिए व्हाट्सएप ने इस कॉन्टैक्ट नंबर को, इस अकाउंट को बंद कर दिया है। ओके फाइन। लेकिन अब हम ये एक और भी चीज़ दे रहे हैं, IMEI नंबर, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर, ये भी दे रहे हैं। और ये बता रहे हैं जनाब अगर आप चाहें तो हमारी डिवाइस को भी बंद कर सकते हैं। मींस अगर कोई डिवाइस व्हाट्सएप से लॉक है, रिमेंबर, अगर व्हाट्सएप पे कोई डिवाइस लॉक है तो उसको खुलवाने के चार्जेस भी होंगे। फिर IMEI नंबर ब्लॉक करने के लिए मतलब ये है कि वो डिवाइस उस पर व्हाट्सएप नहीं चलेगा। फिर जब भी तो IMEI हासिल किया जा रहा है। IMEI क्या है, मुख्तलिफ एप्लीकेशन है ना, आप उसमें उसकी लोकेशन भी ट्रेस कर सकते हैं, आप उसको पिन पॉइंट भी कर सकते हैं, आप उसके जनाब उस आइडेंटिटी को मॉड्यूल को ब्लॉक कर सकते हैं कि जनाब 5 साल तक ये मोबाइल जो है व्हाट्सएप पे चलेगा, 5 साल बाद तक नहीं चलेगा, फिर नया मोबाइल लेना पड़ेगा आपने। फिर मार्केट में जो यूज़ मोबाइल बिक रहे होंगे, फिर आपने ये भी जाके सर्च करना पड़ेगा कि ये IMEI ब्लॉक तो नहीं है व्हाट्सएप पे, तो ये भी आपने देखना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ ना, बहुत सारी IT का अगर बैकग्राउंड उठा के देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, इसमें हज़ारों सवालात निकलेंगे। और ये बाकायदा जब एक टर्म्स एंड कंडीशन बनाई जाती हैं, डिमांड्स बनाई जाती हैं, उसके पीछे पूरी एक जो है वो चेन होती है कॉजेज़ की ना, तो वो सारे कॉजेज़ तो सामने रखे नहीं जाते, आपके सामने तो खाली डिमांड्स रखी जाती हैं, ये चीज़ें। उसके पीछे एजेंडा क्या है वो आपसे डिस्कस नहीं किया जाता। एजेंडा सोचना जो है वो आपका काम है। आप IMEI को कहाँ तक इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये भी एक उसमें फ़ीचर आता है। फिर आपका ईमेल ID भी जाएगा। अच्छा जी, ईमेल ID भी शेयर कर लेते हैं, कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं जनाब, हमने फेसबुक पे अकाउंट बना रखा है, ईमेल ID भी चला जाए, कोई इशू नहीं है। फिर आगे वो कहता है जनाब मुझे फ़ोन मॉडल भी चाहिए। ओके जी, फ़ोन मॉडल भी ले लीजिए। क्यों? क्योंकि कल जो है वो फ़ोन मॉडल, हम कहते हैं फ़ोन मॉडल क्या मसला है, मैं कोई मॉडल भी इस्तेमाल करूँ, मैं सैमसंग लूँ, मैं एप्पल लूँ, मैं या मैं कोई मोटरोला लूँ या कोई भी सेट लूँ, क्या प्रॉब्लम है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, फ़ोन मॉडल के साथ प्रॉब्लम नहीं है, फ़ोन मॉडल और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मसला आता है। जब ये दो चीज़ों की बात करूँ तो मैं ये कहता हूँ कि जनाब इन फ्यूचर व्हाट्सएप ये कहेगा जनाब दीज आर सर्टन फीचर्स विच आर एम्बेडेड फॉर द सैमसंग, दीज आर फीचर्स एम्बेडेड फॉर द आईफोन, क्योंकि अब वो फ़ोन मॉडल और ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक होता जा रहा है। अब वो चाह रहा है कि जनाब अगर आपने फ़लाँ फीचर चाहिए तो कम टूवर्ड्स द न्यू हार्डवेयर, नया हार्डवेयर ज्वाइन करें, आप आइए नया हार्डवेयर लें, नया ऑपरेटिंग सिस्टम लें। और ऑब्वियस बात है, जब नया फ़ोन मॉडल आपके पास होगा तो न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम आप उस पर डाल सकते हैं। लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जो है उसी को प्रमोट करते हैं। तो फ़ोन मॉडल, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इस पर एक डिस्कशन है, मेरी वीडियो जो है वो फिर बढ़ती चली जाएगी, मैं इसको और मज़ीद एलोबरेट नहीं कर रहा हूँ। फिर बैटरी लेवल की बात कर लें। कहते हैं जनाब इस बैटरी लेवल में क्या मसला है, यानी हमें मसला किसी और चीज़ में है ही नहीं। अगर आप देखें ना तो डिस्कशन अगर आप उठा के देखेंगे नेट पर तो लॉट ऑफ पर्सन डिस्कसिंग इन डिफरेंट मोड्स ना, उनके अपने अपने कॉन्सेप्ट है। मैंने फिर कहा उनकी अपनी प्राइवेसी उनके अपने जहन के लिहाज से है, वो किस प्राइवेसी को कितना सेंसिटिवली लेते हैं या कितना सेंसिटिवली लेते हैं, ये इट्स ऑल डिपेंड अपॉन देयर ओन मेंटलिटी। उनकी अपनी मेंटलिटी पर डिपेंड करता है, उनकी अपनी रिसर्च पर डिपेंड करता है, उनकी अपनी अप्रोच पर डिपेंड करता है। तो बैटरी लेवल कहते हैं जनाब क्या इशू है बैटरी लेवल का, कोई मसला ही नहीं है सर, हमें भी नज़र आ रहा है, दूसरी दुनिया को भी नज़र आना चाहिए, बैटरी लेवल इशू नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बैटरी लेवल का आप जब चार्ज करते हैं तो वो भी मॉनिटर किया जाएगा, आपने सुबह में चार्ज किया था बैटरी और जनाब आप 3 घंटे बाद दोबारा चार्ज कर रहे हैं, दिस इज़ योर कंटिन्यू हैबिट। तो आपका अंदाज़ा होगा जनाब आपका मोबाइल यूज़ है कितना है, आपका कॉल टाइम कितना है, आप मैसेजिंग कितना करते हैं, आप कितना खेलते हैं, कितना गेम खेलते हैं मोबाइल पे। तो बैटरी लेवल बताता है जनाब, आपका आइडल टाइम नहीं बताता, आपका यूजेज टाइम बताता है बैटरी लेवल। अगर आइडल रखा रहेगा तो पता चलेगा जनाब ये तो 24 घंटे पड़ा रहता है, इसके पास कुछ सर्विसेज देने की ज़रूरत है या नहीं है। ये तो क्या नाम है, आपके पास मोबाइल इतना यूज़र है ही नहीं। एक बंदा वो जो कंटिन्यूसली मोबाइल उसके हाथ में होता है, मुस्तकिल वो मोबाइल को यूज़ करता रहता है, तो उसकी बैटरी लेवल मुस्तकिल ड्रेन होगा। तो पता चलेगा कब चार्ज करता है, कितनी दफ़ा चार्ज करता है, चार्ज के लिए वो आया बैटरी बैंक यूज़ करता है। ये सारी चीज़ें आप जो हैं वो आपको बैटरी लेवल बताता है, कब चार्ज किया, कितनी देर में ड्रेन हुआ, क्यों ड्रेन हुआ, वो क्यों ड्रेन के तो रीज़न, फिर जब एप्लीकेशन की हिस्ट्री उठाएगा तो सारे रीज़न निकल आएंगे ना, वो मसला नहीं है। सिग्नल स्ट्रेंथ मैंने आपको बताया, सिग्नल स्ट्रेंथ बताएगा जनाब मोबाइल जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, मोबाइल स्टेशन प्रोवाइडर्स की जो बात कर रहे हैं उसमें बताएगा जनाब सिग्नल स्ट्रेंथ कहाँ अच्छी आ रही है, कहाँ नहीं आ रही है।
कौन सी सर्विसेज पे जाना चाहिए, कौन सी सर्विस पे नहीं जाना चाहिए, सिग्नल स्ट्रेंथ पे इसको जनाब 4G देना चाहिए नहीं देना चाहिए, 3G पे जाना चाहिए, आया सिग्नल स्ट्रेंथ वीक है तो व्हाट्सएप की सर्विसेज कम देनी चाहिए, कॉलिंग सर्विस दें इसको नहीं दें, वीडियो जहाँ पर आपके पास सिग्नल स्ट्रेंथ वीक आ रही होगी वहाँ वीडियो कॉल का फीचर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, खाली ऑडियो फीचर ऑन हो जाएगा आपके पास। यानी फीचर्स ऑटोमेटिकली इसे क्या कहते हैं कॉग्निटिव हो जाएंगे, स्मार्ट हो जाएंगे, खुद ब खुद फीचर्स अकॉर्डिंग टू दीज पैरामीटर डिसाइड बाय देयर सेल्फ कि कौन सा फीचर ऑन होना चाहिए, कौन सा ऑफ होना चाहिए, कौन सा डिम हो जाएगा, कौन सा डल हो जाएगा, ये खुद ही डिसाइड करेगा। दीज आर द पैरामीटर्स। बैटरी लेवल ड्रेन हो रहा होगा तो आप लाजिमी होता है वीडियो कॉल नहीं कर सकेंगे, ये फीचर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, स्मार्ट फीचर आ जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें सिग्नल स्ट्रेंथ में फिर आपके पास जो है वो आपको बताएगा जनाब कि किस तरह से कहाँ कहाँ सिग्नल कम आ रहे हैं और आपको कौन सा फीचर मिलने चाहिए। फिर ब्राउज़र डिटेल, जब हम अक्सर देखा है हमने अपने मोबाइल को कनेक्ट करते हैं थ्रू QR कोड अपने ब्राउज़र के साथ, तो हमारे पास एक हिस्ट्री जनरेट होती है ब्राउज़र के अंदर ना, उसकी कुकीज़ बनती हैं। तो जनाब वो कह रहा है मैं ब्राउज़र की डिटेल्स भी लूँगा, उसमें कुकीज़ आपकी जो जितने भी हिस्ट्री है उसको मॉनिटर किया जाएगा। अब वो आपकी हिस्ट्री किसी भी किस्म की हो सकती है, वो आपकी इंपॉर्टेंट है नहीं है, दिस इज़ कंसर्न टूवर्ड्स योर साइड। ब्राउज़र की हिस्ट्री यानी जो गूगल क्रोम या आप इस्तेमाल कर रहे हैं या मोज़िला फायरफॉक्स, ओपेरा, कोई भी ब्राउज़र, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, जितने भी ब्राउज़र हैं अवेलेबल, आप जो भी ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी वो अपनी जो इसमें मोबाइल उस ब्राउज़र में हिस्ट्री है, जब आप वेब से व्हाट्सएप को कनेक्ट करेंगे तो वो हिस्ट्री भी वो देखेगा। तो देखेगा मीन्स दादी मैं देखने मतलब ये जब वो देखा जाएगा तो यूज़ भी किया जाएगा उसको। आपके लिहाज से आपको मुख्तलिफ एडवर्टीज़मेंट भी मिलेंगे, आप वो उस एडवर्टीज़मेंट कंसर्न है नहीं है, आपको चाहिए नहीं चाहिए, आप वो ब्राउज़र डिटेल में बैठे हुए हैं और आपने जनाब आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वो डिवाइस कोई और यूज़ करता है तो वो जो एडवर्टीज़मेंट है वो उससे कंसर्न है नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री वो आपको भेजे जाएंगे। फिर कह रहा है प्रोफाइल पिक्चर जो है ये भी आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम DP कहते हैं। आप नॉर्मली आजकल व्हाट्सएप की शेयर करते हैं, DP शेयर करते हैं, वो क्या करते हैं आप कहते हैं यार कॉन्टेक्स्ट को नज़र आना चाहिए बस, या बहुत लिमिटेड लोग हैं जो कहते हैं फॉर ऑल होना चाहिए, कुछ होते हैं वो नन के लिए लगा देते हैं, खाली अपने लिए लगाते हैं वो DP। ठीक है, हर किसी की अपनी प्राइवेसी है, वो अपने लिहाज से उसको रखता है। अब कह रहा है जना हम प्रोफाइल पिक्चर आपकी देखेंगे, इट इज़ पब्लिक नॉट योर प्राइवेट डेटा, ये पब्लिक है। तो अगर आपकी ये प्राइवेसी पॉलिसी इसको ब्रीच कर रही है तो ठीक है, इट्स अप टू यू, आप इसको मॉनिटर करें। कह रहा व्हाट्सएप का स्टेटस भी मॉनिटर करेंगे जनाब। नॉर्मली आप स्टेटस लगाते हैं, आपने देखा होगा कि जनाब सबके लिए नहीं लगाते, फॉर ऑल नहीं होता, आप ज़्यादातर स्टेटस लगाते हैं अपने कॉन्टैक्ट्स के लिए, और कॉन्टैक्ट्स में भी आप बाज़ दफ़ा किसी को एग्जम्प्ट कर देते हैं कि जनाब ये लोग ना देख सकें। तो मीन्स इसका मतलब क्या है, व्हाट डज़ इट मीन, आप सिक्योर कर रहे हैं ना, बेसिकली आप अपनी प्राइवेसी को मेनटेन कर रहे हैं ना। तो आज कह रहा है जनाब नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब हम आपके व्हाट्सएप के स्टेटस को भी देखेंगे जनाब। स्टेटस किसका लगाते हैं, नॉर्मल स्टेटस हम मेजॉरिटी में जो लगाते हैं वो क्या होते हैं, फैमिली स्टेटस होते हैं, आपकी पिक्चर्स होती हैं। बहुत लिमिटेड ऐसा होगा कि आप जो कोई कोट्स वगैरह लगाते हो, लेकिन ज़्यादातर विजिट्स किए हैं आपने, कहीं घूमे फिरे हैं, कहीं आप गए हैं, कोई आपने परचेजिंग की है, कोई आपने कोई नया कोई गैजेट लिया है, कोई नई गाड़ी ली है, कोई भी ऐसी चीज़, तो आप उसके साथ क्या लगाते हैं, अपनी तस्वीरें लगाते हैं। तो मीन्स वो मॉनिटर किया जाएगा कि जनाब आपका स्टेटस राइट नाउ क्या है, आप इस वक्त किस कैटेगरी में आते हैं। आप स्टूडेंट हैं तो आपकी स्टूडेंट स्टेटस होगा, आप अगर बिजनेसमैन है तो बिजनेस, यानी आपका पूरा जो बेसिकली ये समझ लीजिए आपकी पूरी पर्सनालिटी है वो नज़र आएगी जनाब स्टेटस के ज़रिए। व्हाट्सएप इमेजेस को मॉनिटर किया जाएगा, स्टिल एम्बिग्यूशियस इस लिहाज से है कि जनाब उसने ये कहा है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन है चैटिंग की, ठीक है। तो चैट हमारे पास जो है वो रिटन चैट है या वॉइस टैग्स हैं, वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। व्हाट्सएप इमेजेस जो हैं वो मॉनिटर किए जाएंगे, स्टिल एम्बिग्यूशियस बात है ये। हम देखते हैं जनाब अब आगे फिर कह रहा है यूजेज पैटर्न स्टिल मॉनिटरिंग। वो तो अभी आपको पता है, आप जब नेटवर्क्स में जाएंगे, क्या नाम है, व्हाट्सएप के सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको वहाँ नेटवर्क यूज़ नज़र आता है जनाब कि आपने कितनी कॉल्स की हैं, कितनी आपने डाटा सेंड किया है, कितना वाईफाई पे सेंड किया है, कितना आपने सिम पे सेंड किया है। ये सारा यूजेज पैटर्न स्टिल मॉनिटर किया जाता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये मॉनिटरिंग है। कह रहा है इसको यूज़ भी कर सकते हैं हम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के तौर पे, यानी थर्ड पार्टी एडवर्टीजमेंट जो होती हैं उनके ज़रिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मॉनिटर तो कर रहे हैं लेकिन इसको यूज़ भी कर सकते हैं। डिवाइस डाटा में क्या क्या चीज़ मांग रहा है जनाब, लैंग्वेज आपकी कौन सी लैंग्वेज इंस्टॉल्ड है आपके पास, फिर टाइम जोन आप किस टाइम जोन में रहते हैं, ठीक है। फिर उसके साथ वो कह रहा है कि व्हाट ग्रुप यू आर अटेंडिंग, कौन कौन से ग्रुप में जो आप मौजूद हैं, आपके साथ कौन कौन से कोलीग्स पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं उस ग्रुप में, कब वो लॉगिन होते हैं, कब वो ऑनलाइन होते हैं। हाँ, उनकी चैट इनक्रिप्टेड है, रिमेंबर चैट इनक्रिप्टेड है, चैट में वॉइस टैग्स और रिटन चैट इनक्रिप्टेड है। बाकी आपके यूज़र्स कब लॉगिन होते हैं, कब यानी ऑनलाइन होते हैं, कब नहीं होते हैं, वो सब नज़र आएगा। कितने यूज़र मौजूद हैं सब नज़र आएगा।
लास्ट टाइम अगर आपको याद हो, अभी भी जो आप यूज़ करते हैं तो उसमें आप ऑनलाइन स्टेटस अपना शो करना चाहें तो करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते। तो ये आपके हाथ में था कि जब आप इसको शो करना चाहें तो लगा दें इस पर टैग, अगर नहीं लगाना चाहते तो आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं। पहले ये था, लेकिन अब नई पॉलिसी में ये है कि उसकी आपकी ऑनलाइन स्टेटस को देख सकते हैं। और लास्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट बात, व्हाट्सएप ने पहले ही फिंगरप्रिंट सिक्योरिटी दी थी। किस वजह से दी थी? कि आप अपनी प्राइवेसी को सेव कर सकें और स्ट्रॉन्ग कर सकें। इस प्राइवेसी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसने फिंगरप्रिंट का कॉन्सेप्ट दिया। तो आपने क्या किया, मोबाइल के अंदर अपने व्हाट्सएप को ऊपर फिंगरप्रिंट से इसको ऑन एंड ऑफ करना शुरू कर दिया, लॉक या अनलॉक करना शुरू कर दिया। तो अब मेरी बात समझिएगा, आपका IMEI नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपकी फिंगरप्रिंट, ये सब अगर मर्ज हो जाए तो क्या रह जाता है? आपकी आइडेंटिटी, आपका फिंगरप्रिंट, मोबाइल की आइडेंटिटी, IMEI नंबर। मीन्स 100% पता चल जाएगा जनाब कौन बंदा कौन सा साइट इस्तेमाल कर रहा है, कितने अर्से साइट इस्तेमाल कर रहा है। यानी आपकी आइडेंटिटी, मोबाइल की आइडेंटिटी, दोनों उसके पास मौजूद हैं और दोनों यूज़ किए जा सकते हैं। ये फिंगरप्रिंट वाला बंदा भी नेक्स्ट टाइम लॉगिन नहीं होगा, ब्लॉक किया जा सकता है। ये IMEI नंबर भी नेक्स्ट टाइम लॉगिन नहीं होगा, ब्लॉक किया जा सकता है। 10 साल पुराने सेट IMEI नंबर पे जो है उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये तमाम चीज़ें आपके पास, यानी इस तरह समझ लें कि ऑनलाइन कैंपेन व्हाट्सएप पे अक्सर होता है जना फ़लाँ बाहर ओवरसीज़ में प्रॉब्लम आ गया है, कोई ऐसा जो है वो किसी की शान में गुस्ताखी कर दी है, तो व्हाट्सएप पे कैंपेन चलना शुरू होती है। तो व्हाट्सएप के ऊपर राइट्स हैं, व्हाट्सएप के पास ये राइट्स होंगे वो आपको ब्लॉक कर सके। जब इतनी इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको ब्लॉक कर, जैसे फेसबुक के अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाते हैं 30 डेज़ के लिए, वीक के लिए, 30 डेज़ के लिए सस्पेंड कर देते हैं आपके अकाउंट को। इसी तरह जब इनका डाटा, व्हाट्सएप का डाटा फेसबुक के साथ शेयर्ड होगा तो इन अकाउंट्स को भी सस्पेंड किया जा सकता है, ब्लॉक किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है। बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। नाउ व्हेन IMEI नंबर इज़ शेयर्ड विद योर फिंगरप्रिंट देन व्हाट अदर इज़ लेफ्ट। क्या रह जाता है? अब अगर आप सवाल आपके पास है, ये सारी की सारी प्राइवेसी पॉलिसी आपने सुनी, अच्छी तरह समझी, इनमें से कोई प्राइवेसी पॉलिसी जो आपको लगती हो कि आपसे कंसर्न नहीं है? लोकेशन, IP एड्रेस, ISP, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नेटवर्क, IMEI नंबर। मेरा तो सिर्फ एक सवाल है, फिर आपके पास आपकी प्राइवेसी में रह क्या जाता है? आपके पास आपकी प्राइवेसी में है क्या चीज़? आपकी वॉइस और वीडियो कॉल, उसको मॉनिटर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आज भी वो फेसबुक मॉनिटर की जाती हैं। आप जो कॉल्स करते हैं उसके अगेंस्ट आपको जो है वो थोड़ी देर में एडवर्टीज़मेंट रिसीव होना शुरू हो जाते हैं। तो मीन्स फेसबुक के सर्वर के साथ जब आपके व्हाट्सएप को सर्वर को जोड़ा जा रहा है तो मीन्स अथॉरिटीज़ आर सेम। मसला खाली फेसबुक तक का भी नहीं है, एडवर्टीजमेंट खाली फेसबुक की भी नहीं है, वो आगे शेयर की जा रही है थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी से मुराद है वो किसी भी दुनिया के एडवर्टीजमेंट के लिए वो इस्तेमाल की जाएगी, आपकी थर्ड पार्टी वो है। तो थर्ड पार्टी का इशू है बेसिकली, आपका डाटा जो थर्ड पार्टी के पास जाएगा उसका इशू है। और इनमें तमाम डाटा का अपने अपने प्राइस हैं। लोकेशन अगर आपकी भेजी जाएगी तो उसके अपने पैसे लिए जाएंगे, IP एड्रेस शेयर किया जाएगा तो उसके अपने पैसे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया जाएगा उसके अपने पैसे हैं, आपके फिंगरप्रिंट भेजे जाएंगे तो उसके अपने पैसे हैं। तो दुनिया में हर चीज़ के पैसे हैं। तो आज आपको बेचा जा रहा है बेसिकली। आप इन प्राइवेसीज़ के ऊपर इन कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हैं तो ठीक है, आप बिल्कुल व्हाट्सएप कंटिन्यू करें। अगर आप कंटिन्यू करने को तैयार नहीं हैं तो आपके पास बहुत सारे न्यू एप्लीकेशंस मौजूद हैं जिस पे आप जा सकते हैं। याद रखें, जब तक चीज़ फ्री थी तो आपने उसको अवेल किया, और अब जब वो फ्री नहीं है तो फिर किस बात की डिपेंडेंसी? दो चीज़ें हैं, या तो आप इसके एडिक्ट हो गए व्हाट्सएप के, तो आप इस वजह से इसको छोड़ना नहीं चाहते। लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने फिर कहा, समझना ये है कि आपकी एडिक्शन है या आपकी प्राइवेसी कंप्रोमाइज़ हो रही है। अगर प्राइवेसी कंप्रोमाइज़ नहीं हो रही इन पॉइंट्स की बुनियाद पे तो आप इस टर्म एंड कंडीशंस को एग्री करेंगे। अगर आप समझते हैं नहीं कोई मसला नहीं है, आप इस पे एग्री पे क्लिक करें। अगर आपको लगता है ये प्राइवेसी की यार ये चीज़ें तो बड़ी प्रॉब्लमेटिक हैं तो आप इसको नॉट नाउ पे क्लिक करेंगे। समझना आपके ऊपर है। इसमें बातें की जाएँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कहते हैं रिमेंबर एंड टू एंड रिटन चैट एंड वॉइस टैग्स इज़ इनक्रिप्टेड, बट व्हाट अबाउट वीडियो एंड ऑडियो कॉल्स। ऑडियो वीडियो कॉल्स को भी सुना जाएगा और उसके अगेंस्ट फिर आपको व्हाट्सएप पे भी एडवर्टीजमेंट मिलेंगे। वो आपसे कंसर्न हैं या नहीं है, वो आपकी कॉल से कंसर्न होंगे लेकिन आपको मिलेंगे। Still ambiguous, as you know, all FB calls are monitored and used as third-party advertisement. This is the app is now going share users metadata.
और अब इस ऐप के ज़रिए हम क्या कर रहे हैं, अपना यूज़र्स का इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं। नाउ द डिसीजन इज़ योर्स, यू वांट टू कंटिन्यू विद व्हाट्सएप और विद सम अदर ऐप, ये आपके हाथ में है। मेरा काम था खाली आपको बताना कि व्हाट्सएप की ये फ़ीचर्स, ये जो डिमांड्स हैं जो आपके सामने आ रही हैं, इनको मैं कम्युनिकेट कर सकूं। मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे, मैं अपनी रिसर्च की बुनियाद पे जितना कम्युनिकेट कर सका, आई होप इंशाल्लाह आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नाउ इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, बिकॉज एवरीवन हैज़ इट्स ओन प्राइवेसी, सो यू मेक इट टू टेक योर डिसीजन बाय योरसेल्फ। थैंक यू सो वेरी मच। अपना ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपका और हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।